दोस्तों, आज हम बच्चों नवजात शिशुओं को लगने वाले टीकाकरण के बारे में बात करेंगे। जन्म के बाद नवजात शिशुओं को बीमारियों एवं बाहरी संक्रमण से बचाने के लिए टीका लगवाया जाता है। जन्म के बाद बच्चे के लिए मां के प्यार और दुलार के अलावा जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो है टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन। वैक्सीन लगवाने के बाद बच्चे को दर्द और बुखार होना आम बात है। अधिकतर मामलों में बुखार एक दिन में ही ठीक भी हो जाता है, इसलिए इस तरह के लक्षणों को लेकर घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बल्कि ध्यान रखने वाली बात यह है कि बच्चों के जीवन एवं भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण सबसे प्रभावी और कम लागत का तरीका है। नियमित टीकाकरण न होने से बच्चे के जीवन पर जानलेवा प्रभाव भी पड़ सकता है। इसीलिए आज के वीडियो में टीकाकरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देंगे डॉक्टर प्रवीण गर्ग, जो कि शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, प्रयास चिल्ड्रन हॉस्पिटल, गांधी रोड, ग्वालियर में। तो आइए टीकाकरण के बारे में इनकी राय जान लेते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण गर्ग, पीडियाट्रिशियन, बाल रोग विशेषज्ञ और नवजात शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ। मैं डायरेक्टर प्रयास चिल्ड्रन हॉस्पिटल और यहाँ डॉक्टर गर्ग क्लिनिक पर भी अपनी सेवाएं देता हूँ। आज हम बात करेंगे बच्चों में टीकाकरण के बारे में, क्यों ज़रूरी है, क्या परेशानियाँ हैं और हमें क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। टीकाकरण एक बहुत ही सहज और सरल उपाय है बीमारियों से बचने का, जो आसानी से उपलब्ध है और काफ़ी सुरक्षित और काफ़ी इफेक्टिव भी है। हमने देखा है कि आज से कई साल पहले कई बच्चे टिटनस से बहुत खत्म हो जाते थे। टिटनस का रेट बहुत था, काली खांसी और डिप्थीरिया, गलघोटू जिसको बोलते थे हम, ये सारी बीमारियाँ बहुत ज़्यादा थी। पोलियो हमने बहुत देखा है कि पोलियो बहुत था। और आज के समय में देखें तो हम कोविड वैक्सीन के बारे में बड़ी बातें चल रही हैं। आखिर वैक्सीन होते क्या हैं? ये वैक्सीन बेसिकली हमारे को बीमारियों से बचाने के लिए जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो वायरस होते हैं, जिनके कारण से कोई बीमारी होती है, उन्हीं का या तो कुछ अंश होता है या वो खुद किल्ड बैक्टीरियाज या किल्ड वायरसेस होते हैं, जिनको ही हमारे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है और उनको शरीर उनको आइडेंटिफाई करके उनके अगेंस्ट अपनी प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं, वो जनरेट कर लेता है। तो ये वैक्सीन्स हमारे को आगे आने वाली बीमारियों के बारे में बचाते हैं, उनसे बचाते हैं हमें, और ये सुरक्षित होते हैं। हजारों लाखों में कुछ में एक एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो सकती है, जिससे नहीं डरना चाहिए। वो तो हमारे ज़िंदगी में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में कभी भी हमारे साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। कई लोगों में ये लगता है कि उनको लगता है कि टीकाकरण क्यों ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है और इससे बीमारी नहीं होगी, क्या शर्त है, पूरी तरह से गारंटी है। तो मैं उन्हें एक बात कहता हूँ, टीके जो हैं वो हमारे घर में लगे तालों की तरह है। क्या ताला लगाने से पूरी तरह से सुरक्षित हो जाती है कि घर में चोरी नहीं होगी? ऐसा नहीं है, हो सकती है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम ताले लगा के अपनी सुरक्षा का सुनिश्चित कर सकते हैं। ऐसे ही हम टीके लगा के हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। उससे हमारी पॉसिबिलिटी बहुत 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 कम हो जाती है, और यदि मान लो बीमारी होती भी है तो उतनी ज़्यादा सीरियस नेचर की नहीं है। आज हमने देखा है हमारी दुनिया से स्मॉल पॉक्स खत्म हो गया, इंडिया में स्मॉल पॉक्स नहीं है, पोलियो से भी फ्री हो गए हमने चेचक, काली चिकन पॉक्स और भी हमने बहुत सारी बीमारियां, टिटनस, काली खांसी, गलघोटू, ये सारी बीमारियां बहुत हद तक कम हो गई हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वैक्सीनेशंस। तो वैक्सीनेशंस हमेशा कराने चाहिए। जैसे हम घर में ताले लगाते हैं सुरक्षा के लिए और उसके बाद हमारी सुरक्षा बढ़ जाती है, ऐसे टीके लगाने के बाद भी हमारी सुरक्षा बढ़ जाती है। नवजात शिशुओं को जन्म पे ही BCG, OPV और हेपेटाइटिस B के वैक्सीनेशन जहाँ पे जन्म होता है वहीं पे दिए जाते हैं, और उसके बाद में फिर 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने, फिर आगे 6 महीने, 9 महीने के टीकाकरण की जो व्यवस्था बनी हुई है उसके हिसाब से हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए। कई लोग हमसे कहते हैं कि यदि टीका छूट गया है तो हम क्या कर सकते हैं? उसका जवाब ऐसा ही है कि यदि ताला लगाना छूट गया है घर में तो क्या करोगे? जैसे ही याद आएगी वैसे ही जाके सबसे पहले ताला लगाओगे, वही करना है। टीका यदि छूट गया है तो आप सबसे पहले जाके अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कीजिए और जो टीका छूटा है उसको लगवाइए। टीके कितने इफेक्टिव हैं? टीके 60 to 70%, 90% तक इफेक्टिव रहते हैं, और हमने यदि देखा है तो ये काफ़ी हद तक हमारे शरीर को बीमारियों से बचा के रखते हैं। और यदि बीमारी किसी केसेस में होती भी है, कई बार हमारे को एक्सपोजर हो जाता है, कई बार हमारे वैक्सीन की जो हमारी इम्यूनिटी है बॉडी की धीरे धीरे कम होने लगती है, तो कई बार हो जाता है, लेकिन उससे हमारी बॉडी ऑलरेडी उसकी बीमारी के बारे में एंटीबॉडीज जनरेट करके रखती है, कुछ मेमोरी सेल बना के रखती है, तो हमारे को जल्दी बचाव कराती है उस बीमारियों से, तो सीरियस नेचर की नहीं होती।
इसीलिए जो भी उपलब्ध टीके हैं उनका मतलब उनको लगवाना चाहिए। आज हमारी सरकार ने भी टीके के लिए बहुत ज़्यादा सतर्क हो गई है, बहुत ज़्यादा जागरूक है, और उन्होंने भी पहले बहुत कम टीके लगा करते थे हमारे सरकारी सेटअप में। अब आजकल तो बहुत सारे ऐसे टीके लगने लगे हैं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का, निमोनिया का, पोलियो का इंजेक्शन, रोटा वायरस की दवाई, ये सब नए ऐड हुए हैं। इससे पहले डीपीटी और बाकी बीसीजी और मीजल्स के वैक्सीन तो लगते ही थे। तो हमारे को जन्म के बाद जो प्रारूप बना हुआ है वैक्सीनेशंस का, उनको फॉलो करना चाहिए, टीके समय पर लगाना चाहिए। कई बार जब बच्चों को जब शुरू के 1.5 महीने पर जो टीका लगता है उसके बाद थोड़ा पैरों में सूजन आ जाती है, बुखार आ जाता है, तो उससे हमें घबराना नहीं चाहिए, ये सामान्य बात है। कुछ डीपीटी में एक पर्ट्यूसिस कंपोनेंट ऐसा होता है जिसके कारण से ऐसा होता है, लेकिन ये 1-2 दिन में धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाता है। यदि ज़्यादा परेशान करता है तो हम बुखार की दवाई या सूजन की दवाई, दर्द की दवाई बच्चे को दे सकते हैं। वो आपके जो डॉक्टर्स हैं वो उसको प्रिस्क्राइब करेंगे और 1-2 दिन में वो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं। हमें बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हमें टीकाकरण से कभी दूर नहीं भरना चाहिए, क्योंकि टीके हमें लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देते हैं, बहुत लंबे समय तक हमारे को बीमारियों से बचा के रखते हैं। छोटी सी परेशानी हो सकता है 1-2 दिन हमको थोड़ा बहुत परेशानी उठानी पड़े, लेकिन आगे हम बहुत बड़ी परेशानियों से इनसे बच जाते हैं। और टीकों के लिए हम देख रहे हैं, जैसे आज कोविड वैक्सीन की बात चल रही है, तो कोविड वैक्सीन के लिए भी सरकार इतना ज़्यादा प्रयास कर रही है और हम लोग सब हेल्थ वर्कर्स भी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और आप सबसे अनुरोध करते हैं कि आप लोग अपने कोविड वैक्सीन की पूरी डोजेस लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख भी रहे हैं आज कोविड धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि बिकॉज हमारी पॉपुलेशन जो है ज़्यादातर वैक्सीनेट होती जा रही है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि यदि वैक्सीन लगने के बाद कोई बीमारी होती भी है तो वो इतनी ज़्यादा सीरियस नेचर की नहीं होती, तो वो आपकी जान की सुरक्षा करती है। और ऐसे ही जैसे कोविड वैक्सीन है, ऐसे ही हमारे पुराने टीके हैं जो बचपन में शुरू से हमारे को लगाते जा रहे हैं। पोलियो का जैसे पहले ओरल पोलियो चलता था, अब आजकल इंजेक्टेबल पोलियो चालू हो गया है। धीरे धीरे सरकार ये ओरल पोलियो को धीरे धीरे फेज आउट कर रही है, क्योंकि ओरल पोलियो को से ज़्यादा वैक्सीन जो है वो इंजेक्टेबल पोलियो सेफ है, ज़्यादा सेफ है हमारे लिए। तो हम धीरे धीरे इंजेक्टेबल पोलियो पे आ रहे हैं। निमोनिया का वैक्सीन है जो कि हमें गंभीर निमोनिया से बचाता है। हमारे को कई बार वो निमोनिया के जो वैक्सीन हैं वो दिमागी बुखार की वजह से ही बचाते हैं। जो मीजल्स है, फ्लू का वैक्सीन आजकल बहुत कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं। फ्लू का वैक्सीन कुछ जगह पे तो कुछ कंट्रीज़ में तो मैंडेटरी है, हर साल लगवाना ज़रूरी होता है। बीच में हमने देखा था स्वाइन फ्लू आया था। स्वाइन फ्लू से बचने के लिए हमारे पास और कोई तरीका नहीं था, मास्क और थोड़ा सा हाइजीन की मेंटेन करना था हमें, साथ में हमें वैक्सीनेशन से काफ़ी इससे अच्छा लाभ मिला है। जैसे स्वाइन फ्लू धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो गया है, नॉर्मल लाइफ में आ गया है, वैसे कोविड भी ऐसा ही हो जाएगा, ऐसा हमारे को ऐसा लगता है आगे। और इसमें टीके की बहुत ही महती भूमिका रहेगी। और भी टीके हैं जन्म पे, जो जन्म के बाद में हमारे 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने पे लगते हैं। ये सारे टीके सरकारी सेटअप में भी उपलब्ध हैं और प्राइवेट में भी दिए जाते हैं, और ये बिल्कुल सुरक्षित हैं। आप इनसे बिल्कुल ना घबराएं और समय से टीके लगवाएं और अपने बच्चों को आगे आने वाली बीमारियों से जो कि संभावना है, उन संभावनाओं को बिल्कुल नगण्य करते हैं। धन्यवाद। उम्मीद है वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण के बारे में आपको पर्याप्त जानकारी मिल गई होगी। स्वास्थ्य से संबंधित अन्य समस्या के बारे में जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिखना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, सुखी रहें।